नमस्कार साथियों, हमने बाल विकास की पिछली 2 वीडियोस हो गई हैं और शायद तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो देखो पहली वीडियो है उस पहली वीडियो में हमने उसका टाइटल जो है वो है आत्मा के विज्ञान से कहाँ तक, बाल विकास तक। ये पहली वीडियो है। ठीक है, दूसरी जो वीडियो है वो है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में अंतर। बाल विकास में अंतर नाम से ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, और जो आज की तीसरी वीडियो है वो अवधारणाओं को लेकर है। ठीक है, वो अवधारणाएं हैं उसमें, और अवधारणाएं अपन 3 शब्दों की यहाँ पर अवधारणाएं समझेंगे। एक तो बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा। ठीक है, दूसरी हम समझेंगे क्या, विकास की अवधारणा। ठीक है, और तीसरी हम समझेंगे क्या, अभिवृद्धि की अवधारणा। ठीक है, तो ये तीसरी वीडियो है। ठीक, तो मैं कहना चाहूंगा कि पहली वाली जितनी भी आप वीडियो है बाल विकास की, सारी वीडियोस को एक साथ देखो, क्रम से देखो, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को देखोगे तो ये समझ आएगी, और इसको देखोगे तो ये समझ आएगी। कहने का मतलब ये क्या, स्किप करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी सफलता आपको स्किप कर देगी। ठीक है, अब तसल्ली से क्या नाम से देखो वीडियोस। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो ये है, दूसरी वीडियो ये है, और आज की जो तीसरी वीडियो है वो अवधारणाओं को लेकर है। ठीक है, ये अवधारणाएं हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हम क्या की अवधारणाओं की। तो देखो पहला जो शब्द है वो है बाल विकास। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी शब्द को लेते हैं, बाल विकास शब्द को। ठीक, तो देखो बाल विकास, अब ये जो बाल विकास है हमें समझना है इसकी क्या है, अवधारणा समझना है। ठीक है, बाल विकास की क्या समझना है, अवधारणा। ठीक है, तो देखो जरा, ये जो बाल शब्द है, ये बाल शब्द पहले इसको समझेंगे तो ये बाल शब्द आया है किसके लिए, बालक के लिए। ठीक है, और हमने ये पिछली वीडियो में ये जाना है, इस वाली वीडियो में, दूसरी वीडियो में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इन दोनों के बीच अंतर। हाँ, लेकिन एक भूल मुझसे हो गई थी, वो ये कि मैंने इन दोनों के जब अंतर लास्ट में जब बताए तो मैंने जॉन लॉक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे। ठीक है, वो जॉन लॉक नहीं है, उसको सही कर ले, वो हरलॉक है। ठीक है, हरलॉक। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बीच अंतर जॉन लॉक ने नहीं बताया, हरलॉक ने बताया, भूलवश मुझसे निकल गया वो। ठीक है, तो हमने जो इन दोनों के बीच जो अंतर देखा है, उस अंतर में हमने ये देखा कि जहां बाल मनोविज्ञान अगर ये शब्द होता, बाल विकास ना होके अगर ये शब्द होता बाल मनोविज्ञान, तब इस बालक का मतलब था शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक। लेकिन यहाँ पर बाल मनोविज्ञान शब्द नहीं है, बाल विकास शब्द है, इसीलिए इस बालक का मतलब होगा गर्भावस्था से लेके, इसका मतलब होगा क्या, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक, तो देखो जरा, यहां पर बाल विकास में बालक का जो अर्थ है वो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाल विकास है, उस बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये बाल क्या नाम से बालक शब्द की अवधारणा है। ठीक है, कम शब्दों में। अब एक शब्द है क्या, विकास। एक शब्द है अपने पास क्या, विकास। ठीक है, तो देखो जरा, विकास शब्द है और एक दूसरा शब्द है अपने पास क्या, अभिवृद्धि। ठीक, तो इसको बिल्कुल सरल तरीके से हम समझेंगे। देखो जरा, सरल तरीके से क्या, एक शब्द है अपने पास विकास। अब ये जो विकास है, इस विकास में और अभिवृद्धि में, इन दोनों के बीच एक शब्द अपने पास कौन सा है, अभिवृद्धि। ठीक है, तो देखो जरा, एक शब्द है अभिवृद्धि और एक शब्द है क्या, विकास। अब जो विकास का जो मूल अवधारणा है विकास की, हम कहें
कि विकास में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो देखो किस किस को शामिल किया जाता है। विकास का मतलब यहाँ पर है गुणवत्ता से, ठीक है, विकास का मतलब यहाँ पर है गुणवत्ता से, विकास का मतलब यहाँ पर है विशेषता से, विकास का मतलब यहाँ पर है कैसे, विशेषता से, ठीक है, विकास का मतलब यहाँ पर है योग्यता से, ठीक, विकास का मतलब यहाँ पर कैसे है, योग्यता से। फिर विकास का मतलब जो है वो है क्षमता से, ठीक है, विकास का जो मतलब है वो है सामर्थ्य से, ठीक है। तो देखो जरा, विकास शब्द जो है ये विकास गुणवत्ता, विशेषता, योग्यता, सामर्थ्य, ठीक है, कौशल, ठीक है, तो इन सब को परिभाषित करता है क्या, विकास शब्द, ठीक। अब ये जो विकास है विशेष, ये जो विकास है या फिर हम कहें कि ये जो गुणवत्ता है, ये विशेषता है, ये योग्यता है, ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है, ये कौशल है, ये सब शारीरिक हो सकता है, ये सारा का सारा शारीरिक हो सकता है, ठीक है, और ये सारी चीजें मानसिक भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें कैसी, मानसिक भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें बौद्धिक भी हो सकती हैं, ये सब क्या हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, ये सारी गुणवत्ता है। मतलब ये कि किसी के शरीर में कुछ गुणवत्ता, कुछ विशेषता, कुछ योग्यता, कुछ क्षमता, कुछ सामर्थ्य, कुछ शक्ति होगी, ठीक है। वैसे ही मानसिक गुणवत्ता होगी, मानसिक कोई गुण होगा, मानसिक कोई विशेषता होगी, मानसिक कोई योग्यता होगी, और बौद्धिक योग्यता होगी, संवेगात्मक होगी, संज्ञानात्मक होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो सारी चीजें हैं विकास के अंदर जिनको अपन ने शामिल किया है समझने के लिए, वो सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ही हो सकती हैं। लेकिन जो शारीरिक है तो शारीरिक में क्या आ सकता है, जो देखो आपके शरीर में शरीर के सारे अंग आ सकते हैं। फर्ज कर लो आपके हाथ आ सकते हैं, आपके कान आ सकते हैं, ठीक है, आपकी हड्डियां आ सकती हैं, ठीक है, आपकी क्या हड्डियां आ सकती हैं, ठीक है, और मतलब कुल मिला के शारीरिक अंग। तो ये रहेंगे शारीरिक में। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ किसका, प्लस का, ठीक है। तो आप देखो जरा, यहाँ पर जो शारीरिक है वो शारीरिक विकास के अंदर शामिल है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ शारीरिक में लिखा है, और लिखा है कि शारीरिक रूप से हाथ, कान, नाक, दांत, ठीक है, आपके क्या नाम से हड्डियों की संख्या, ये सब शारीरिक जो भी शारीरिक चीजें जो भी है, इन सब में होने वाला परिवर्तन, इन सब में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, इन सब में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। इन सब में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। बात समझ आ गई क्या? मतलब ये हुआ कि विकास में ये सारी चीजें शारीरिक, मानसिक जितनी मैंने बताई वो सब शामिल होती हैं, और प्लस इसमें अभिवृद्धि भी शामिल होती है। क्योंकि अभिवृद्धि क्या हुई, हमसे कोई पूछे अभिवृद्धि क्या है, तो हम कहेंगे शारीरिक जो परिवर्तन होंगे, शारीरिक जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि। और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, ठीक है, भावात्मक, ये सारे के सारे जो परिवर्तन होंगे प्लस किसके, अभिवृद्धि के, वो क्या कहलाएगा, विकास। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि विकास में अभिवृद्धि शामिल है, विकास में अभिवृद्धि शामिल है, क्योंकि जहां अभिवृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक है, वहीं पर विकास में शारीरिक भी आ जाता है और भी आ जाते हैं। तो विकास और अभिवृद्धि का मतलब समझ आया? अच्छा, अब दूसरी बात देखो, अब यहाँ पर हम अब ये देखो एक चीज और देखना, ये जो परिवर्तन है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवर्तन कैसा। तो आप देखो जरा, यहाँ पर विकास शब्द लिखा है, यहाँ पर अभिवृद्धि शब्द लिखा है, ठीक है। अब अगर हम अभि शब्द हटा दें तो वृद्धि होगी, अभि शब्द हटा दें तो वृद्धि होगी। इसका मतलब ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन होंगे धनात्मक। ये परिवर्तन कैसे होंगे, धनात्मक। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि विकास बराबर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं में धनात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है, ठीक है। और शरीर में होने वाला धनात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो परिवर्तन होंगे, ये परिवर्तन चाहे विकास में हो, चाहे ये परिवर्तन अभिवृद्धि को लेकर हो, ये परिवर्तन कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक। अब जरा एक उदाहरण से समझो, फर्ज कर लो कि 6 से 7 माह का बच्चा है, ठीक है, 6 से 7 माह का क्या है, आपका बच्चा है।
अब इस बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो पहले इंसाइजर आते हैं, ठीक है, मतलब ये कि सबसे पहले आगे के ये वाले 2 दांत आते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 दांतों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। आगे इसको देखेंगे हम, बढ़ोतरी होती है। और जैसे ही 6 से क्या नाम से 7 वर्ष का बच्चा होता है, ठीक है, तो 20 दांतों में, इनके दांतों में क्या होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। और 10 से 12 वर्ष का जब ये बच्चा होता है तो इसके पास दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में 10-10 कुल मिला के 20 दांत हो गए, ठीक है। अब ये दांत हो गए, अब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 दांत से बढ़ के 20 दांत हो गए। इसका मतलब इसकी क्या हो गई, अभिवृद्धि हो गई। अब अगर अपन और आगे जाएं तो ये जो दांत हैं, ये वाले जो दांत हैं, ये दांत कैसे हैं, दूध के दांत हैं। इनको अस्थायी दांत भी कहा जाता है। कैसे, अस्थायी दांत, ठीक है, अस्थायी दांत। अब क्या होगा, इस उम्र में यहाँ पर आगे ये दांत झड़ना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और अब जैसे ही बच्चा आगे बड़ा होगा, किशोरावस्था तक जाएगा, तो जो संख्या कितनी थी, 20 थी, वो संख्या जैसे ही प्रौढ़ हो जाएगा तो जो संख्या 20 थी उसमें 12 दांत और जुड़ जाएंगे और कुल मिला के दांतों की संख्या हो गई 32। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें संख्यात्मक क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। क्या आ गया, संख्यात्मक परिवर्तन आ गया। अब आप एक बात समझना जरा, यहाँ पर संख्यात्मक परिवर्तन आ गया। जहां पर दांत 20 थे, अब दांत कितने हो गए, 32 हो गए। इसका मतलब संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप एक चीज और समझें कि इन दांतों को, ये जो टोटल दांत आए हैं, इन दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। इन दांतों को क्या कहते हैं, स्थायी दांत। इन दांतों को क्या कहते हैं, स्थायी दांत, ठीक है। तो देखो ये जरा, ये स्थायी दांत है। जो 32 दांत हैं, ये जो 32 दांत हैं, ये 32 दांत कैसे हैं, स्थायी दांत हैं। तो इन 32 दांतों की गुणवत्ता, इस 32 दांतों की विशेषता ये है, गुणवत्ता ये है कि इनकी क्षमता, इनकी योग्यता, इनकी गुणवत्ता इन 20 दांतों से ज्यादा है। इन 20 दांतों से ज्यादा है, यानी अस्थायी दूध के दांतों से स्थायी दांतों की गुणवत्ता ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें 2 चीजें शामिल हो गई कि संख्यात्मक वृद्धि भी हो गई और गुणवत्ता भी आ गई। तो हम यहाँ पर जब स्थायी दांतों की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें वृद्धि भी हो गई और इसमें क्या हो गया, विकास भी हो गया। वृद्धि हो गई कि 20 से बढ़ के कितने हो गए, 32 हो गए। और इसका विकास ये हो गया कि जो दांत ये कमजोर दांत थे, वही दांत अब क्या हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। तो ये क्या हो गया, विकास। तो इसका मतलब विकास में अभिवृद्धि भी क्या है, शामिल है। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखो, अगर आपके पास, अगर बच्चा पैदा होता है तो शैशवावस्था में, बच्चे में क्या, शैशवावस्था में, ठीक है। तो देखो शैशवावस्था जो है, इस शैशवावस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी, 270। बाल्यावस्था में जब बच्चा आएगा, बाल्यकाल में, तो बाल्यकाल में हड्डियों की संख्या हो गई 350। और जैसे ही वो किशोर बनेगा तो हड्डियों की संख्या करोड़ में कितनी बचेगी, 206। मतलब आप देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुई, अभिवृद्धि हुई। और यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डियों की संख्या तो घट गई, लेकिन इन 206 हड्डियों की गुणवत्ता ये 350 से ज्यादा, ये 270 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास में क्या हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में क्या आ रही है, सुधार हो रहा है। विकास में क्या हो रहा है, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। तो इन 2 उदाहरणों से आपको बात समझ आ गई होगी कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है, ठीक है। तो ये है क्या, विकास, और ये इसी में क्या उम्मीद है, क्या, अभिवृद्धि, ठीक है। तो ये आपके विकास और अभिवृद्धि को दर्शाता है। ये मैंने केवल 2 ही उदाहरण दिए हैं, आगे अपन और भी उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। तो हम कहेंगे कि अभिवृद्धि। अच्छा, अब एक चीज और समझो, यहाँ पर अगर आपको अभी एक बात और बता रहा हूँ, और एक बात बताता हूँ आपको कि आपने हिंदी में विशेषण पढ़े होंगे, विशेषण, ठीक है। तो विशेषण 4 प्रकार के, उनमें से 3 प्रकार के विशेषण हम निकाल लें। जैसे एक विशेषण हम निकाल लें क्या, गुणात्मक, गुणवाचक विशेषण। एक हम विशेषण निकाल लें कैसा, गुणवाचक विशेषण। एक विशेषण निकाल लें हम परिमाण, ठीक है, परिमाणात्मक, ठीक है। और एक निकाल लें क्या, संख्यावाचक, ठीक है। तो देखो जरा, परिमाण और संख्या की जब बात आएगी, परिमाण और संख्या की जब बात आएगी तो हम कहेंगे कि वहां पर हो रही है क्या, अभिवृद्धि। और जब गुणवाचक विशेषण की बात होगी तो हम कहेंगे वहां पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मतलब ये कि जब गुणवाचक, गुण में सब आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि मतलब कैसे से इसका उत्तर आएगा। अब तो इस तरीके से परिमाणात्मक और संख्यात्मक हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है, शरीर का परिमाणात्मक या संख्यात्मक है। अभिवृद्धि कैसी है, संख्यात्मक। और शरीर में परिमाणात्मक क्या आएंगे, परिवर्तन। लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो विकास कैसा होगा, गुणात्मक होगा। विकास कैसा होगा, गुणात्मक होगा। यहां तक बात समझ आ गई,
ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर एक चीज और है। पहले आपको मैंने कहा कि पहले हमें पढ़ने से पहले, मतलब परिभाषाओं को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि दोनों के बीच क्या नाम से हमें क्या समझ आ रहा है। अगर हमें ठीक से समझ आ रहा है तभी हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपको परिभाषाएं याद हो ना हो, लेकिन उनकी परिभाषाएं आपको समझ में आने लगेगी और इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनने लगेगा, ठीक है। तो यहां तक आपके दिमाग में ये संप्रत्यय बन चुका होगा कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। अगर ये दोनों के संप्रत्यय बन गए हैं तब हम परिभाषाओं में जाएंगे तो हमें परिभाषाएं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो जरा, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि बालक का मतलब है यहाँ पर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की आयु वर्ग के बच्चे, और विकास का मतलब है किस तरीके का क्या परिवर्तन, वो भी कैसा, धनात्मक। और यहाँ पर जो शारीरिक परिवर्तन है वो क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी। तो ये तो इसकी अवधारणा हो गई, ठीक है। और ये मैंने आपको थोड़े से उदाहरण देके बताया कि कैसे ये उदाहरण में हम ये मान लें कि क्या अभिवृद्धि में और विकास ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप जरा नहीं मिनट एक चीज और, अच्छा अब देखना, अगर ये दोनों चीजें हमें समझ आ गई हैं, अब आप अपने मन ही मन विचार करो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विकास और अभिवृद्धि के बीच अंतर क्या है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विकास और अभिवृद्धि के बीच अंतर क्या है, तो आप देखो जरा क्या कहोगे, ठीक। पहले मन ही मन हो, मेरे हिसाब से अगर आपने इस बात को ठीक से समझ लिया है तो आपके मन में अंतर भी निकल आएंगे। देखना जरा, पहला अंतर, अगर हम दोनों के बीच अंतर देखें, अभिवृद्धि के बीच और विकास के बीच, तो देखो पहला अंतर, विकास जो है, ये विकास और ये अभिवृद्धि, इन दोनों के बीच अगर हम पहला अंतर देखें तो पहला अंतर ये है कि विकास जो होता है वो विकास कैसा होता है, परिमाणात्मक है, सॉरी क्या नाम से, गुणात्मक परिवर्तन। शरीर में आने वाला मानसिक रूप से, या हम कहें कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, ये सारी चीजें शामिल होती है किसमें, विकास में, और इनका गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है क्या, विकास। जबकि शारीरिक परिमाणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, तो ये पहला अंतर हो गया, बात आ गई समझ में। दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर ये होगा कि देखना जरा कि गुणवत्ता, मतलब ये कि गुणवत्ता को महसूस कर सकते हैं, गुणवत्ता का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। गुणवत्ता हमें दिखेगी नहीं आंखों से, गुणवत्ता को हमें क्या करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जरा, तो दूसरा अंतर जो निकल के आएगा हमारे पास, वो दूसरा अंतर ये निकल के आएगा कि विकास जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है, लेकिन अभिवृद्धि प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, प्रदर्शित होती है। अब देख रहे जरा कैसे, फर्ज कर लो कि किसी भी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत हैं, तो वो आपसे यहाँ हड्डी जब मजबूत होगी तो वो लिख के नहीं आ जाएगा उसके हाथ में कि ये हड्डी मेरी मजबूत हो गई है। इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिखता नहीं है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है, किसी व्यक्ति का बौद्धिक कितना है, ये दिखेगा नहीं, उसके माथे पे लिख के नहीं आएगा। लेकिन अभिवृद्धि, अगर उसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है, अगर उस व्यक्ति की हाइट बढ़ गई है, अगर उस व्यक्ति का वजन बढ़ गया है, अगर उस व्यक्ति की चौड़ाई बढ़ गई है, अगर उस व्यक्ति की लंबाई बढ़ गई है, तो वो सारी चीजें हमें दिखेंगी। तो दूसरा अंतर निकल के आ जाएगा कि विकास क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, जबकि अभिवृद्धि प्रत्यक्ष रूप से क्या देती है, दिखाई देती है। तीसरी बात देखो, तीसरा अंतर क्या है, अब देखना जरा, सिर बनना पहले शुरू होता है जब अपन क्या नाम से सिर से पैरों की ओर जब अपन एक दिशा देखेंगे आगे से विकास के सिद्धांतों में, तो पहले सिर बनना शुरू होता है, ठीक है। हार्ट बन जाता है, सिर बन जाता है, सब बन जाता है बच्चे का। लेकिन जब वो जैसे बड़ा होता है तो कुछ हिसाब से सिर ज्यादा बड़ा होना चाहिए था पैर शरीर से, क्यों, क्योंकि सिर पहले बन चुका था। लेकिन सिर एक निश्चित समय तक बढ़ा, उसके बाद सिर ने बढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आपका हार्ट जो बढ़ता है, हृदय जो बढ़ता है वो हृदय बढ़ा, ठीक है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद हृदय ऐसा नहीं हुआ कि निकल के बाहर आ गया, बाहर जाके धक धक कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब हार्ट एक निश्चित समय तक बढ़ा है, ठीक है। दांत आपके टूट गए, बड़े हो गए तो वो इतने से ही है, जबकि दांत आपके 6-7 माह में निकल आए थे, ठीक है। दांत कितने माह में निकल आए थे, 6-7 माह में। फर्ज कर लो आपकी उम्र 58 साल है, हालांकि इतनी उम्र कोई जीता नहीं है क्योंकि सारी चीजें बदल चुकी है, लेकिन अगर 98 साल तक है तो वो दांत निकल के यहाँ तक आ जाना चाहिए थे, लेकिन नहीं आते। इसका मतलब ये है कि अभिवृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास का मतलब ये कि जब
विकास मतलब मृत्यु पर है, मतलब आदमी मृत्यु तक विकास करता है, ठीक है। मतलब आपको ये पता होगा, अगर सुना हो तो, कि सुकरात, जिस समय सुकरात मर रहा था, सुकरात के लिए जब बाहर जहर घोला जा रहा था, तो उस समय उसे मरने की बहुत, मतलब मरना भी वो सीखना चाह रहा था कि मृत्यु से मैं क्या पा सकता हूँ, मृत्यु क्या है। तो जब उसका बाहर उसके लिए जब जहर घोटा जा रहा था, तो वो उस जहर वाले के पास बार बार जा रहा था कि भाई देर कितनी है, ठीक है। तो उसने जो जहर घोट रहा था उसने पूछा सुकरात से कि भाई तुझे इतनी जल्दी क्यों है मरने की, भाई सुकरात तेरे जैसे लोग अगर जिंदा रहेंगे जितने लंबे समय तक उतना अच्छा। तो सुकरात का यहाँ पर कहना ये था कि अब तक मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मृत्यु क्या सिखा सकती है, मैं ये सीखना चाहता हूँ। मतलब अंतिम समय तक भी व्यक्ति क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो कहने का मतलब विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। चौथा अंतर देखो, चौथे अंतर में क्या है, चौथा अंतर का मतलब है कि ये किसी भी व्यक्ति के, ये क्या है, ये विकास किसी भी व्यक्ति की मतलब संपूर्णता को दर्शाता है। विकास क्या होता है, संपूर्णता को दर्शाता है, जबकि ये केवल किसी अंग विशेष को क्या करता है, दर्शाता है, क्या, अभिवृद्धि। तो विकास में ऐसे कई अंतर आप अपने मन में खोजोगे तो 100% निकल के आएंगे, अगर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलते हैं तो, ठीक है। तो विकास एक निश्चित, अच्छा एक बात और, विकास जो होता है, ये जो विकास होता है ये एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब ये कि अभिवृद्धि अगर हो गई है तो आप इस हाथ को इस हाथ में मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। कि आपके दो हाथ हो गए, आप सोचोगे दोनों हाथों को मिला के हम एक कर लें, लेकिन दोनों हाथों का कौशल, दोनों हाथों का टैलेंट आप मिला सकते हैं। मतलब ये कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस हाथ का कौशल जिसको हम आगे पढ़ेंगे अधिगम का हस्तांतरण में, ठीक है। तो जो पार्श्विक जो हस्तांतरण होता है उसमें क्या होता है, एक हाथ का कौशल दूसरे हाथ के कौशल, दोनों कौशलों में दोनों हाथों से अपन क्या कर सकते हैं, कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि विकास एकीकृत होता है। मतलब आपने कई विधाओं में, जैसे फर्ज कर लो कि बच्चा छोटा है तो पहले वो घुटनों के बल चलेगा, पहले खिसकेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर पैदल चलेगा, फिर वो हाथों का यूज करेगा, फिर क्या होगा, विकास क्या होगा कि हाथ का, पैर का, मस्तिष्क का, इन सब का एक साथ प्रयोग करना शुरू कर देगा, मर्ज कर देगा सारी चीजों को, वो क्या कहलाएगा, विकास। लेकिन आप इसमें एक पैर को दोनों पैरों में एक दूसरे में ऐसे मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होगी, लेकिन विकास कैसा होगा, एकीकृत होगा। मान लो ये कि अगर एक ड्राइवर है, अगर वो कार चला रहा है, ठीक है, अगर वो कार चला रहा है तो इस समय कार जब वो चला रहा है तो उसका मस्तिष्क भी काम कर रहा है, उसकी आंखें भी काम कर रही है, उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, उसके पैर भी काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का क्या है, एक हम कह सकते हैं समन्वय है। इन सारी चीजों का क्या है, एक समन्वय है। जो समन्वय क्या कराएगा, वही समन्वय क्या कहलाएगा, विकास। लेकिन अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता। अभिवृद्धि में क्या होता है, एक निश्चित क्या नाम से कोई एक अंग होता है, उसमें निश्चित दिशा में क्या होता है और निश्चित समय तक क्या होता है, विकास होता है। तो ये विकास में और इसमें अभिवृद्धि में, इन दोनों के बीच ये क्या है, अंतर है, ठीक है। अब तीसरी बात देखो जरा, तीसरा, अब देखना यहां से हमें एक बात समझ आ गई कि विकास की अवधारणा क्या है, अभिवृद्धि की अवधारणा क्या है। दूसरी बात, विकास में और अभिवृद्धि में इन दोनों के बीच अंतर क्या है, ये समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम देखते हैं अगली क्या परिभाषाएं, ठीक है, कि परिभाषाएं क्या हैं। तो आप देखो जरा, परिभाषाओं की जब हम बात करेंगे तो देखो परिभाषाओं में एक व्यक्ति है क्या, एंडरसन, ठीक है। एक व्यक्ति क्या है एक व्यक्ति है क्या, एंडरसन, ठीक है। तो देखो जरा, अब ये जो एंडरसन है, ये एंडरसन क्या परिभाषा देता है, शब्दों की तरफ ध्यान देना, क्योंकि मनोविज्ञान में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शब्दों की तरफ ध्यान देना। एंडरसन ये कह रहा है कि जो विकास है, ठीक है, कि जो विकास है वो विकास किसी भी व्यक्ति के शारीरिक आकार और अनुपात में होने वाला परिवर्तन मात्र नहीं है। क्या कह रहा है कि विकास से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के क्या नाम से शारीरिक आकार और शारीरिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन मात्र से नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण क्या नाम से संरचनाओं तथा उसके प्रकारों के समाकलन की एक जटिल प्रक्रिया है। मेरे शब्द समझ आए। अब यहां से आपको समझना क्या है, शब्द कितने लेना है, एक लेना है संपूर्ण संरचनाओं, एक शब्द लेना है क्या, संपूर्ण संरचनाओं, ठीक है। और एक शब्द इसने कहा है कि संपूर्ण प्रकारों, ठीक है, या ठीक है क्या, संपूर्ण प्रकारों, संपूर्ण संरचनाओं, संपूर्ण प्रकारों के समाकलन की, क्या बोला, समाकलन की, समाकलन, ठीक है, समाकलन की क्या है, एक जटिल प्रक्रिया।
ये शब्द यहाँ पर समझाएंगे क्या एंडरसन कहना चाह रहा है। तो आप समझना जरा, एंडरसन ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, मतलब आप केवल शारीरिक रूप से वजन बढ़ जाना, शारीरिक रूप से उसकी हाइट बढ़ जाना, सिर्फ यही विकास नहीं है। वो कह रहा है इसके अलावा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये नहीं कहा कि इनको शामिल नहीं करेंगे, उसने कहा कि सिर्फ यही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ना केवल इतना बल्कि वो तो शामिल करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ संपूर्ण संरचनाओं, मतलब शरीर में जितनी भी संरचनाएं हैं उन सब की, और उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के समाकलन का मतलब दोनों को क्या कर देना, समाकलित कर देने की एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब ये एक कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसी है, जटिल प्रक्रिया है। मतलब शारीरिक, जो भी मैंने बताया ना कि ड्राइवर है तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसकी आंखें भी काम कर रही है, बुद्धि भी काम कर रही है, मस्तिष्क काम कर रहा है, अनुभव काम कर रहा है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, एक साथ काम कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। और ये प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, ये कह रहा है कौन, एंडरसन। ठीक, बात समझ आई। अब दूसरा देखो, दूसरी परिभाषा क्या है। दूसरी यहां पर एक परिभाषा हम लेंगे हरलॉक की, और ये सुधार लेना हरलॉक, मैंने फिर से बोल रहा हूं, जॉन लॉक निकल गया था भूलवश, ठीक है, हरलॉक है वो, ठीक है। तो देखो जरा, अब एक श्रीमती कौन, हरलॉक। अब हरलॉक ने क्या बोला, शब्दों को सुनना जरा। श्रीमती हरलॉक ये कह रही है, हरलॉक का कहना है कि जो बाल विकास है, वो बाल विकास एक कैसी प्रगतिशील, एक शब्द इन्होंने क्या किया, क्या यूज किया, प्रगतिशील परिवर्तनों की, प्रगतिशील परिवर्तनों का, ठीक है, प्रगतिशील परिवर्तनों का कैसा। तो देखो जरा, प्रगतिशील मतलब ये कि हरलॉक ये कह रहे हैं कि हरलॉक ये कह रही है कि विकास जो है ना, विकास जो है वो परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है, परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जो कैसी है, नियमित है, जो कैसी है, नियमित, जो कैसी है, नियमित है, ठीक है, जो कैसी है, क्रमबद्ध है, जो कैसी है, क्रमबद्ध है, ठीक है, और जो कैसी है, सुव्यवस्थित है। तो आप देखना जरा, चार शब्द हैं हरलॉक की परिभाषा में। क्या हरलॉक कह रही है कि विकास एक ऐसी परिवर्तनशील श्रृंखला है जो नियमित है, जो क्रमबद्ध है, जो व्यवस्थित है। तो आप यहां पर समझो, ये पूरा शब्द क्या है, प्रगतिशील परिवर्तन। प्रगतिशील परिवर्तन आपको पता है, मैंने यहां पे कहा कि ये धनात्मक परिवर्तन। तो प्रगतिशील का मतलब हुआ कि यहां पर क्या होगा कि प्रत्येक जो परिवर्तन आएगा वो पिछला परिवर्तन अगले परिवर्तन के लिए अग्रसर करेगा। तो यहां पर जो प्रगतिशील परिवर्तन का अर्थ है, वो प्रगतिशील परिवर्तन का मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना, परिवर्तन आना, यानी अग्रसर करने वाले जितने भी परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन कहलाएंगे प्रगतिशील, ठीक है। और ये कह रही है कि नियमित है। नियमित का मतलब क्या है कि ये नियम से चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, सब धीरे धीरे आएंगी। और ये क्या रहेंगी, क्रमबद्ध रहेगी। क्रमबद्ध का मतलब ये कि पहले आपके पास जिस कौशल का विकास हो गया है, उसके बाद अगले कौशल का क्या होगा, विकास होगा, क्रमबद्ध होगी, और फिर ये क्या होंगे, सुव्यवस्थित हो जाएंगे। यही है क्या, विकास की श्रृंखला। ये कौन कह रही है, हरलॉक का कहना है। बात समझ में आ गई, हरलॉक का, ठीक है। तो देखो, एंडरसन की परिभाषा हमने देख ली, हरलॉक की क्या नाम से हमने परिभाषा देख ली, ठीक है। तो देखो, अब एक व्यक्ति है क्या, मॉर्गन, ठीक है, एक व्यक्ति क्या है, मॉर्गन। तो देखो ये क्या परिभाषा दे रहा है, ये कह रहा है कि जो विकास है वो विकास केवल और केवल, मतलब केवल तो नहीं कहा उसने, कहा कि जो विकास है, जो बाल विकास है, वो बाल विकास गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक, गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक होने वाले परिवर्तन जो होंगे, उन परिवर्तनों को क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। ये बोला, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप इन परिभाषाओं से भी इस बात को समझ जाओ। परिभाषा में पहले इसीलिए नहीं बताता क्योंकि जब हम परिभाषाओं को पहले रख लेते हैं, अंतर सिर्फ इतना है, परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी सिर्फ केवल इतनी सी है कि जब हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं तो हम पूर्वाग्राही हो जाते हैं और हम इन्हीं परिभाषाओं में उलझ के रह जाते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान एक समझने का ज्यादा विषय है, ठीक है, अनुभव का विषय है। तो इसीलिए मैं पहले परिभाषाएं नहीं रखता, पहले मैं इन चीजों को रखता हूं कि आपके दिमाग में पहले संप्रत्यय बन जाना चाहिए, उसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें चीजें अच्छे से समझ में आती है और क्लियर होती है, ठीक है। तो परिभाषाओं की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली, ठीक है। तो देखो जरा,
यहाँ पर हमने अभिवृद्धि की को भी देख लिया, विकास को भी। अच्छा, अब एक बात और रह गई है यहाँ पर, वो हमने विकास की तो समझ ली, विकास की अवधारणा समझ ली, अभिवृद्धि की। अब बाल विकास का मतलब क्या है, हालांकि ये मैं पहले ही बता सकता था, ठीक है, लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि अब आप समझ जाओ क्या बाल विकास का। अब एक अपने दिमाग में एक परिभाषा बन जाएगी कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, ठीक है, गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक किसी भी बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एक्सेट्रा, इन सब में आने वाली परिपक्वता को बाल विकास कहते हैं। अपनी परिभाषा बन गई खुद की। क्या परिभाषा बन गई? परिभाषा ये बन गई कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के आयु वर्ग के जो बालक हैं उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामवेगिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक या जितने भी हैं उन सब में आने वाली परिपक्वता क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। ठीक है, अब एक तो यहां तक बात क्लियर। अब हम एक चीज और लेके चलते हैं, क्या बस थोड़ी सी चर्चा और है इतिहास की। ठीक है, तो देखो जरा बाल विकास के अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालें तो देखो बाल विकास जो है शुरुआत में क्या होता था कि बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर क्या होता है, फिर एक व्यक्ति आता है जॉन कॉमेनियस। ठीक है, कॉमेनियस, ये जो है जॉन पोलस कॉमेनियस, ठीक है, इसने 1627 में यानी 17वीं शताब्दी में 1627 में इसने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की क्या की? स्थापना की। ठीक है, 1627 में। और अथक प्रयासों से 1658 में इसने क्या किया? एक बालकों की प्राथमिक शिक्षा के लिए इसने ये किया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए इसने क्या किया कि पाठ्यक्रम तैयार किया। और जो पाठ्यक्रम तैयार किया वो पाठ्यक्रम क्या था? वो पाठ्यक्रम चित्रों पर आधारित था, जिससे बच्चों को पढ़ने में क्या हो? आकर्षण हो। तो ये पहली बात थी। इसके बाद फिर एक व्यक्ति का नाम आता है इसके बाद। ठीक है, तो देखो 17, फिर यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है पेस्टालॉजी का। ठीक है, तो देखो जरा पेस्टालॉजी ने क्या किया? पेस्टालॉजी ने पहली बार अपना जो अध्ययन था, उनकी एक पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी। उस बेबी बायोग्राफी में उन्होंने क्या किया? यहाँ पर ध्यान देना, बाल विकास के लिए बता रहा हूँ कहां तक है, तो अभी यहां तक हो गया। फिर बाल मनोविज्ञान के लिए उन्होंने बालकों पर, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बाल विकास शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। तो पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक निकाली बेबी बायोग्राफी, और उसमें उन्होंने बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो उन्होंने किया था वो सारी चीजें उसके अंदर, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने रखी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में 1887 में विश्व का पहला जो अपराधी बालक थे, उन अपराधी बालकों के लिए बाल सुधार गृह की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और इसके बाद एक व्यक्ति आता है स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल क्या है? स्टैनले हॉल वो व्यक्ति है जिसने बाल विकास में नहीं, बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली तैयार की। ठीक है, और वो प्रश्नावली ने क्या ला दी? क्रांति ला दी। ठीक है, और फिर 19वीं सदी के आते आते इतने ज्यादा इसके बालकों के ऊपर प्रयोग होने लगे या बालकों की मनोवैज्ञानिक अध्ययन होने लगे कि क्रू नामक एक जो साइकोलॉजिस्ट था उसको ये कहना पड़ा कि जो क्या नाम से आपकी 19वीं सदी है वो सदी क्या है? बालकों की क्या नाम से विकास की क्या है? एक सदी है। ठीक है, ये किसने कहा? क्रू ने। ठीक है, तो आप समझो जरा, क्रू ने। तो यहाँ पर मैंने बाल विकास शब्द का प्रयोग ना करके क्या का प्रयोग किया? बाल मनोविज्ञान का। तो जो बाल मनोविज्ञान है, उस बाल मनोविज्ञान का पिता स्टैनले हॉल को माना जाता है। किसको? स्टैनले हॉल को। जबकि मनोविज्ञान का पिता बता चुका हूं, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता बता चुका हूं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर क्या नाम से आपके मनोविज्ञान की बात हो रही है, और ना ही यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है बाल मनोविज्ञान की। तो बाल मनोविज्ञान का जनक कौन? स्टैनले हॉल माना जाता है। जबकि बाल मनोविज्ञान में पहला वैज्ञानिक जिसने अध्ययन किया वो व्यक्ति है कौन? पेस्टालॉजी। वो व्यक्ति कौन है? पेस्टालॉजी। ये दो बातें और थी। इसके बाद अब आज का टॉपिक यही खत्म होता है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।